गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार बच्चों, मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। माफी चाहूंगा बच्चे, सेल डाउन था, बदलने के लिए उधर चला गया। चलो बच्चों, एक बार मुझे ये बता दो, आवाज क्लियर है? हम पढ़ रहे थे बच्चों टिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा दूसरा क्लास है, दूसरी क्लास है, दूसरा है, दूसरी। चलो मुझे केवल ये बता दो पहले आवाज के बारे में। बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी? बादल पांडे, कार्तिक सावंत, प्रदीप पटेल, नारायण वर्मा, मनोज सिंह की, ओके, अभिषेक, सौरभ गुज्जर, आराधना, हेमवीर मावी जी, आर्मी, अक्षय कुमार, बीके सिंह, खुशी शेरावत, संकेत सिंह, मनोज, प्रदीप पाटिल। आइए देखो, एक तो पिछली जो क्लास थी बहुत ही बेसिक क्लास थी, ट्रिपलेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। बेसिक टिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में मैंने जानकारी दी। आज क्या है, जो त्रिकोणमिति की टेबल होती है, जो तालिका होती है, और उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, ये चीज हम सीखेंगे, ठीक है। आइए 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 सभी, बेटा एक बार जुड़ जाओ जल्दी फटाफट, है ना, एक बार जुड़ जाओ। ठीक है, बेसिक टिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है और उसको किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, उन चीजों को हम सीखेंगे। यहाँ आओ 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 आओ, देखो भैया, अरे यार, देखो ये तो टेबल है, चलो आपकी पीडीएफ में ये लगी हुई है। अब मैं इसको सिखाऊंगा कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है जी। इसको बनाते कैसे हैं, देखो बेटा, देखो याद करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। मैं इसको याद करने का तरीका सिखाऊंगा। वैसे मैक्सिमम बच्चों का ये पहले ही याद होएगा, मुझे ऐसे पता है, ठीक है, पहले ही याद होएगा। साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, यहां गया जी 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, उसके बाद में जी 45 डिग्री, देन 60 डिग्री जी, ठीक है। उसके बाद में होता है जी आपका 90 डिग्री, ठीक है। मैं बहुत आसान बातें बताने जा रहा हूं। कुछ बच्चे ऐसे हो सके हैं कि जो कहेंगे जी हमने तो 15 डिग्री भी पढ़ा हुआ है, हमने तो जी 75 डिग्री भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे तो बच्चे टिग्नोमेट्री का जो होना, जो क्षेत्र है व्यापक है, क्षेत्र जो है व्यापक है। सही बना दिया ना हमने, इसमें नकल मार के बिल्कुल सही बना दिया, ठीक है। ऐसे तो टिग्नोमेट्री का जो क्षेत्र है बच्चे बहुत व्यापक है, ठीक है। और बहुत व्यापक हमें नहीं पढ़ना, हम केवल एक 2400 ग्रेड पे की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैं देख चुका हूं, बहुत ज्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे, और अब कोई गहराई में किसी एग्जाम में पूछता भी नहीं है, ठीक है। आओ, ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा उससे आप आराम से अपना जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया, ठीक है, मान के चलो एक क्वेश्चन अगर आ गया 20 में से, 20 क्वेश्चनों में से, तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। एक ही आएगा अगर आया तो। हाँ ठंड हो रही है बेटा, काफी हो रही है आज। मैं दरअसल जो ना जूते नहीं पहन का आया, तो जुराब भी नहीं है पैरों में। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो प्लीज, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दो प्लीज, पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चे। हमें केवल ये साइन की वैल्यूज याद होनी चाहिए। हमें अगर साइन के मान याद हो जाए तो हमारा रास्ता जो है बहुत आसान हो जाता है बच्चे। जैसे साइन 0 डिग्री का मतलब 0 ही होता है बच्चे, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मतलब होता है जी 1/2, 1/2। साइन 45 डिग्री का मतलब होता है बच्चे 1/√2, 1/√2। साइन 60 डिग्री का जो मतलब होता है बच्चे, साइन 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2, √3/2। साइन 90 डिग्री का मतलब होता है 1। अगर देखो हमें ये चीज पता है जो आपके सामने है, अगर हमें ये चीज पता है जो आपके सामने है, इसी से हम सारे मान निकाल सकते हैं। सभी के मान हम इससे बना सकते हैं बच्चे, सभी के मान हम इससे बना सकते हैं, सभी के मान हम इससे बना सकते हैं। प्लीज देखिए, अब मेरे बच्चे, एक बच्चा कह रहा कि कल वाला होमवर्क का क्वेश्चन भी करवा लीजिए। खुद भी तुम कुछ करोगे नहीं करोगे? मतलब इस कोर्स को कितने दिन अटका कर रखना सिंह जी, साल 6 महीने और चला दें? सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था, अगर आपने गौर से पढ़ा तो वो क्वेश्चन आराम से आपके हो जाएंगे, ठीक है। आओ, अब हम प्रैक्टिस में भी क्वेश्चन लेने लगेंगे। जो 9 बजे वाली क्लास चलती है उसमें भी आ जाया करो, ठीक है। वहां प्रैक्टिस में चीजें, वो जो बचे हुए क्वेश्चन है सारी चीजें वहां क्लियर होंगी, ठीक है, वहां भी आ जाया करो। बेटा कॉस थीटा, ठीक है, अरे रुक जा यार, कॉस थीटा
भाइयों कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ना, इसी को पलट के इस तरफ से लिख दो, ठीक है। यानी कि कॉस 0 डिग्री उस तरफ से चलो तो क्या आएगा जी 1, ठीक है। कॉस 30 डिग्री जी √3/2, √3/2, ठीक है बच्चों। कॉस 45 डिग्री इसको तो पलट के क्या लिखेंगे, ये तो बीचों बीच ऐसे ही रहेगा, ठीक है बच्चे। कॉस 60 डिग्री भाई इसकी बारी आ जाएगी 1/2, 1/2। उसके बाद में बच्चे कॉस 90 डिग्री, तो जो इसकी 0 की वैल्यू थी वो इसकी 90 की होएगी, है ना। अब बच्चे साइन बटे कॉस, अब आपने एक बात पढ़ी थी गणित में, आपने एक बात पढ़ी थी कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है सर जी, टेन थीटा आपने पढ़ाया था साइन थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये चीज पढ़ाई थी आपने, ठीक है। टेन थीटा पढ़ाया था आपने सर जी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टेन थीटा क्या होएगा जी, ठीक है सर जी। टेन थीटा क्या होएगा, आप नीचे वाली वैल्यूज का ऊपर वाली में भाग दे लो। अब 0 को 1 में भाग देंगे, 0 का 1 में भाग देंगे तो कुछ लोगों को ये नहीं पता होता, कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि 0 में हम अगर 1 का भाग देंगे या किसी का भी भाग देंगे 0 में तो 0 ही आता है। परंतु अगर हम किसी संख्या में कोई भी संख्या, चलो 1 ही है, 1 में अगर हम 0 को भाग देंगे बच्चे वो आता है अपरिभाषित, इनफाइनाइट उसको बोलते हैं, अपरिभाषित। ये बात पता होनी चाहिए, ये बात हमेशा याद रखो कि 0 में अगर हम किसी से भाग देंगे तो 0 आएगा, परंतु 0 का अगर हम किसी इंटीजर में भाग देंगे 1 2 3 किसी में भी तो बच्चे वो क्या आएगा, इनफाइनाइट यानी कि अनंत आएगा, ठीक है। अब टेन थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 0 में 1 का भाग दे दिया जी तो क्या आ गया 0, ठीक है जी। 30 डिग्री क्या आ गया, आप कहेंगे जी 1/2 में, 1/2 में सर जी भाग दे दो √3/2 का, 1/2 में भाग दे दो जी √3/2 का, सर जी ये चीज यहां आ गई, यहां आ गई तो ये आ गई जी 2/2√3, 2/2√3, 2 से ये कट गया जी तो क्या आ गया 1/√3, है ना। यानी कि 30 डिग्री इसमें इसका भाग दिया तो 1/√3 आ गया, 1/√3 आ गया। मेरे बच्चे 45 डिग्री, 45 डिग्री आप कहेंगे जी 1/√2 में 1/√2 का भाग दोगे 1 आएगा, अरे भाई सेम में सेम चीज का भाग दोगे तो 1 आएगा। 60 डिग्री क्या आएगा जी, आप कहेंगे जी √3/2 में भाग दे रहे हैं, √3/2 में हम भाग दे रहे हैं जी 1/2 का, 1/2 का, 2 यहां जाएगा जी, यहां जाएगा तो इस 2 से ये 2 कट जाना है, क्योंकि आ जाएगा जी 2√3 बटे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ गया √3 आ गया, √3 आ गया सर जी, आ गया √3, ठीक है। 1 में 0 का भाग देंगे सर जी आ गया इनफाइनाइट, है ना। वैसे मैं आपको एक सीधी सी सलाह दूं, ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं, उनमें मैं भी रहा हूं, मैं साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान याद कर लूंगा तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सभी के अपने आप आ ही जाएंगे, सभी के अपने आप आ ही जाएंगे। कैसे आ जाएंगे सर जी, आपने ऐसा क्यों कह दिया, किस तरीके आ जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है जी, उल्टे है ना, यहां बराबर का साइन लगा दूं अच्छा लगेगा। उल्टा कैसा होता है जी, ठीक है बच्चे, इस 0 का उल्टा क्या होएगा सर जी, 0 ही होएगा जी, ठीक है 0 ही होएगा बच्चे, ठीक है। ओ हो 0 का उल्टा इनफाइनाइट होएगा, ये गलत बात बोल गए हम, माफी चाहूंगा बेटा। हाँ 0 का जो उल्टा होएगा ना परिभाषित होएगा, हाँ ये गलत बोल गए, ये गलत बोल गए, ठीक है। 1/2 का उल्टा क्या होएगा जी, 2 होएगा जी। 1/√2 का उल्टा क्या होएगा जी, √2 होएगा जी। और √3/2 का उल्टा क्या होएगा जी, 2/√3 होएगा जी, 2/√3 होएगा। सर जी 1 का उल्टा क्या होएगा, 1 होएगा, है ना, सब उनसे ही तो बना सकते हैं हम। अब कॉसेक थीटा जी, अब आपका आ गया जी सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है, किसका उल्टा होएगा जी, कॉस थीटा का, कॉस थीटा का। 1 का उल्टा क्या होएगा जी, 1 होएगा। √3/2 का उल्टा क्या होएगा जी, 2/√3 होएगा जी, क्या बात कर रहे हैं आप सर, ठीक है। 1/√2 का उल्टा क्या होएगा सर जी, √2 होएगा जी, ठीक है। 1/2 का उल्टा क्या होएगा, 2 होएगा जी। 0 का उल्टा फिर वही बात जी, इसको याद रखना, अभी हम भी गलती कर देते। फिर लास्ट में आया जी कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा जी, कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है जी, कॉट थीटा सर टेन थीटा का उल्टा होता है, आपने पहली क्लास में बताया था, पहली क्लास में बताया था। तो 0 का उल्टा जी फिर क्या होएगा जी, यही कहानी आएगी जी। 1/√3 का उल्टा क्या होएगा जी, √3 होएगा जी, ठीक है। 1 का उल्टा क्या होएगा, 1 होएगा जी। √3 का उल्टा क्या होएगा जी, 1/√3 होएगा विद्यार्थियों। और इसका उल्टा क्या होएगा जी, है ना, इसका उल्टा जब 0 होएगा ये, और क्या होएगा ये, और क्या होएगा जी, ठीक है।
बात क्लियर है? ये सारणी मैंने आपको ये जो चार्ट है ना, इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया कि इसको कैसे पढ़ेंगे, कि इसको कैसे पढ़ेंगे। अब बच्चे, ये बच्चों के दमखम की बात होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि केवल इसको याद करते हैं, इसी से सारे बना लेते हैं जैसे मैंने बनाए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इन तीनों को याद करते हैं, इन तीनों को याद करते हैं, फिर हमें पता साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है, कॉस का उल्टा क्या है, सेक है, सिकेंट है ना, टेन का उल्टा क्या है, कॉट है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इस पे इतने ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस पे इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि इनका जगह जगह प्रयोग है, ठीक है, उनको हमेशा के लिए वो क्लियर हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सब तरीके के बच्चे होते हैं भैया। आओ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम यहां पढ़ा रहे हैं, उनको अपनी रामधुन से ही फुर्सत नहीं है। कोई कह रहा मेरा मोबाइल सही हो गया, अब कोई कह रहा कि वो वहां चली गई है ना, उनको पढ़ना ही नहीं है। आओ अब बच्चे, ये मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं जो टेबल हमने याद करा है ना, उस पर जो डायरेक्ट ही पूछे गए हैं एग्जामों में, ठीक है। और आज का मेरा उद्देश्य भी यही रहेगा, केवल यही सवाल कराने हैं, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, बहुत ज्यादा गहराई में हमें नहीं उतरना है एडवांस मैथ में, हमें केवल वो मोटी मोटी बात पूछनी है जो पूछी गई हैं और पूछी जा सकती हैं। ये मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से कि 20 में से एक क्वेश्चन आएगा तो जो टिग्नोमेट्री मैं पढ़ा रहा हूं वो एक 100% आपका हो जाएगा। जैसे जी सेक 30 सर जी आपने कॉस 30 का मान बता रखा √3/2, तो सेक 30 जो है सर जी इसका ठीक उल्टा होएगा 2/√3, है ना बेटा। ये घर पे बैठ के हमें यही तो करना है। घर पे बैठ के हमें करना क्या है कि जो टेबल अभी हमने दी है आपको, ठीक है, उससे ऐसे क्वेश्चनों को बनाना है। जो भी किताब हमारे पास में है उसमें ढेरों अनगिनत सवाल ऐसे होंगे ये, ठीक है, इनको बैठ के बस करना है क्योंकि टेबल हमें याद करनी है, ठीक है। सेक 30 का मान हमने अभी आपको बताया था सर जी, सेक 30 का जो मान होएगा 2/√3 होएगा, 2/√3 होएगा सर जी। सेक 30 का मान होएगा 2/√3, है ना। और कॉस 30 इसका उल्टा होता है जी, कॉस 30 इसका उल्टा होता है, तो कॉस 30 का मान होएगा √3/2, है ना, √3/2। आपने लघुत्तम कितना ले लिया सर जी? आपने लघुत्तम ले लिया 2√3, 2√3। आप कहेंगे जी √3 से √3 कट गया, 2 की गुणा ऊपर जाकर होगी 2 दूनी 4। आप कहेंगे जी 2 से 2 कट गया, √3 की गुणा √3 में होगी तो 3, तो ऊपर से आया जी 4 और 3 7, 7/2√3, ये हमारा जवाब है, ठीक है। 7/2√3, 7/2√3, 7/2√3, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब जैसे ये 7/2√3 है ना, कुछ ही जगह ऐसा हो जाएगा जी 7/2√3 ये सही जवाब है, इसमें कोई कमी नहीं है। वो क्या होएगा, वो थोड़ा समझदारी से ऐसा करेगा कि √3 की उसने ऊपर गुणा कर दी होगी, √3 की नीचे गुणा कर दी होगी, तो ऊपर तो हो गया जी 7√3, नीचे कितना हो गया जी √3, और √3 की गुणा होगी 3, 3 दूनी 6। तो ये कभी कभी आपको मिल जाएगा, है ना, ये कभी कभी आपको मिल जाएगा, इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं है जी। आओ, धीरे धीरे बनाते रहो बेटा, धीरे धीरे बनाते रहो, चलते रहो। कह रहा है थीटा बराबर है 30 डिग्री, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। थीटा बराबर है 30 डिग्री, भाई थीटा बराबर अगर 30 डिग्री है तो हमें क्या चाहिए जी साइन 30, हमें क्या चाहिए जी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री का मान चाहिए, कॉस 30 डिग्री का, है ना। उसने कह दिया कि थीटा 30 डिग्री है, तो साइन 30 का मान हम जानते हैं जी 1/2 हो, इंटू कॉस 30 का मान होता है सर जी √3/2, √3/2, तो ये कितना आ गया जी, आ गया जी √3/4, है ना। इतने आसान सवाल भी पूछे गए हैं एनटीपीसी जैसे एग्जाम में, √3/4 इतने आसान क्वेश्चन भी एनटीपीसी जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो देखो प्लीज, है ना। आज के दौर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा, इस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, है ना। मुझे जो ये लग रहा है कि इस तरीके का सवाल हमारे एग्जाम में आ सकता है जो आपके सामने है ना। इस तरीके का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है जो आपके सामने है। ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है बेटा। देखो सर जी, सर जी साइन 60 का मतलब होता है √3/2, तो √3/2, और विद्यार्थियों आपको दिख रहा है ये क्या है, स्क्वायर है,
तो इसका स्क्वायर कर दिया जी, प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मतलब भी यही होता है जी भाई, cos 30 का मतलब हो √3/2, √3/2 स्क्वायर है तो आपने यहां भी स्क्वायर कर दिया जी, प्लस का साइन है। ठीक है, कॉट 45 का मान होता है जी 1, 1 का स्क्वायर करने पे कुछ हासिल होएगा ही नहीं, यही रहेगा। सेक स्क्वायर 60, सर जी कॉस 60 का मतलब हो 1/2, तो सेक स्क्वायर 60 सर जी होएगा 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। खोलो इसको, कैलकुलेशन तो आप जानते हैं ही, कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। सर जी √3 का स्क्वायर 3 है और 2 का स्क्वायर है 4, प्लस सर जी √3 का स्क्वायर 3 है और 2 का स्क्वायर है 4, प्लस सर जी ये है 1, और ये क्या है सर जी, ये 4 है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, एल्शियम आ गया जी 4, एल्शियम क्या आ गया 4, 4 एकम 4 सर जी 3 आया, 4 एकम 4, 1 की गुणा ऊपर होगी 3 आया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 चौके 4, 4 एकम 4 जी, सर जी 1 चौके 4, 4 चौके 16, तो 16 4 20 और 3 23 और 26 बटे में 4, ये उत्तर है। काट पीट करेंगे जी तो 13/2, 13/2 ये है जवाब जी, 13/2। बेटा एक बार मुझे प्लीज बता दो कि समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, प्लीज मुझे बता दो सर समझ में आ रहा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही। सर जी हमारी समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही। बेटा टेबल याद करना पड़ेगा, केवल यहाँ मान ही तो रखने हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे भाई बताओ तो सही, प्लीज बताओ। जी योगेश भाई। बेटा इनके बीच में 2 दिन मिले थे, वो क्वेश्चन हमको करने थे, ऐसे गणित नहीं सीखा जाता बेटा, है ना। आइए देखो प्लीज बेटा, सीधा मान ही तो रखना हमें। ठीक है, हमें दिया हुआ है टेन 60 डिग्री इंटू उसी कैंट 60 डिग्री, 10 45 डिग्री। सभी के मान हमें याद है जी, हमें दिक्कत क्या है सर जी, सभी के मान हमें याद है। आओ अब सभी के मान सर हमें याद है, कैसे याद है जी सर, आपने बताया था कि 10 60 डिग्री का मतलब होता है √3। जो बच्चे दिक्कत में है ना, वो क्या करेंगे, बार बार चार्ट को निकालेंगे, ऐसे देख के करेंगे, ऐसे देख के, ऐसे मेरा वाला चार्ट निकाल लो या ओरिजिनल चार्ट ये निकाल लो, है ना, देख के ऐसे करेंगे घर पे। ठीक है, कॉपी में चार्ट को लिखेंगे और देख कैसे करेंगे प्रैक्टिस, थोड़ी देर में उनको याद हो जाएगा, है ना, मैं वादा करता हूं। सर जी कोसेकेंट 60 डिग्री, सर जी साइन 60 होता है √3/2, सर जी साइन 60 होता है √3/2, और आपने बताया था ये उसका उल्टा होता है, ये उसका उल्टा होता है, तो जी 2/√3 है भैया। सर जी 10 45 का मान 1 हो गया जी 1, तो सर जी ये तो √3 साहब ने √3 काट दिया, 2 की गुणा 1 में होगी तो 2 आएगा जी, 2 आएगा जी, तो 2 बिल्कुल सही जवाब है। आओ जी, है ना, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, अगर मैं देखूं तो ये अभी पूछा 2023 में ही एसएससी ने, है ना, और ये मैंने आज प्रैक्टिस सेट में शायद सुबह भी कराया था, सुबह भी मैंने ये प्रैक्टिस सेट में लिया था ऐसा क्वेश्चन। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का।
भैया जी अब कहेंगे सर जी ये आ गया एक्स साइन 45 का मान हो, सर जी साइन 45 का मान हो 1/√2 ये साइन 45 का मान होता है जी बराबर। सर जी ये आ गया वाई कोसिकेंट 30 डिग्री। सर जी इसका मतलब हो साइन 30 का मतलब क्या हो 1/2, तो ये कोशेक इसका उल्टा होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, तो 2। ये कहानी आ गई जी निकल के। एक्स तो यहां मौजूद है ही जी, दाई तरफ से क्या आ गया जी, वाई आ गया, वाई आ गया बराबर में क्या है जी, ये 2 है, 2 क्या है जी सर जी, ये वाई आ गया, √2 की गुणा 2 में होगी तो ये आ गया जी 2√2 यही आया ना, वाई के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ये कहानी आ गई। वो कह रहा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान बताओ, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमें बताना सर जी एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। आप कहेंगे सर जी एक्स स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कितना होएगा सर जी, 2 का स्क्वायर होएगा 4 और √2 का स्क्वायर होएगा 2, तो 4 दूनी 8, नीचे क्या है 1 है। अब ये चीजें आपकी तेज होनी चाहिए। मान के चलो मैं आपको वर्गमूल घनमूल पढ़ा का आया हूं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ा का आया हूं, और हमको पता भी ये भी नहीं है कि भी इसका स्क्वायर क्या होएगा, तो ये दिक्कत आती है चीजों को सीखने में। आप कहेंगे जी 2 का स्क्वायर तो 4 होएगा, इंटू √2 का स्क्वायर 2 होएगा तो 4 दूनी 8 है ना। ये दिक्कतें होती हैं और कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा सा टाइम है ना, ये दिक्कतें होती हैं सर जी और कोई दिक्कतें नहीं होती, बाकी ऑल क्लियर है। ठीक है, तो ये आ गया जी। अच्छा अब 8/1 का मतलब तो 8 भी हो जी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकें 8 को 2 की पावर 3 है ना, तो उसने उत्तर भी बड़ी चालाकी से लिखा हुआ है, उत्तर भी उसने चालाकी से लिखा हुआ है जी, उत्तर भी उसने समझदारी से लिखा हुआ है। आइए अगेन, मुझे जो गट फीलिंग्स आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इस तरीके का ज्यादा आएगा, और मैं ये भी बता के चल रहा हूं कि पहली 2 क्लासों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, जो पहली क्लास थी और जो आज की क्लास थी, इससे उम्मीद है क्वेश्चन आने की, इससे उम्मीद है क्वेश्चन आने की। प्लीज फोकस ऑन। खुशी सहरावत जी, देखो यार प्लीज कृपया ध्यान दीजिए। आप कहेंगे सर जी ये 4 है, 4 गुणा, सर जी कॉट 45 का मतलब हो 1, कॉट 45 का मतलब हो और उसका स्क्वायर करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा, माइनस सेक स्क्वायर 60। सर जी आपने कॉस 60 का मान बताया 1/2, कॉस 60 का मान बताया 1/2, तो सेक 60 का मान होएगा जी केवल 2, सेक 60 का मान होएगा केवल 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया जी 4 हो गया जी, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस साइन स्क्वायर 60। सर जी साइन 60 का मान आप बता के चले थे √3/2, √3/2, सर जी उसके स्क्वायर की बात कर रहा है, तो √3 का स्क्वायर 3 है जी, और सर जी 2 का स्क्वायर है 4, जितना शॉर्ट कर सको करो, है जी। सर जी कॉस स्क्वायर 90 का मान क्या बताया था आपने, सर जी कॉस स्क्वायर 90 का मान बताया था आपने 0, सर जी कॉस 90 का मान बताया था आपने 0, क्योंकि साइन 90 का कितना 1 है, अरे साइन 0 का कितना 0 है, तो कॉस 90 का 0 होएगा। ठीक है, तो क्या यहां मुझे कुछ लिखने की जरूरत है कि भी 0 का स्क्वायर 0, ये तो हम बेकूफी करेंगे, इसको लिखो ही मत ना यार, ऐसे ही रहने दो इसको। फिर आपने ये देखा सर जी, आपने देखा 4 एकम 4 और ये भी 4 है, तो ये चीज तो कैंसिल हो गई जी, 4 में से 4 गए, ये 0 है, और प्लस में ये 3/4 है जी। आप कहेंगे सर कैसी बातें बता रहे हो, ये चीजें यहां के खत्म हो जाती हैं, ये तो 3/4 हमारा उत्तर है जी, 3/4, नो प्रॉब्लम, है ना। प्लीज ट्राई अगेन। देखो एक बात देखो, है ना बच्चे, आज जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, वो केवल जो बेसिक टिग्नोमेट्रिक टेबल है मैं उसका प्रयोग करना आपको सिखा रहा हूं, याद करना मैं सिखा चुका हूं कि भी हाँ किस तरीके से हमें याद करने का है। अतुल मिश्रा मुझे नहीं पता बेटा आपका एग्जाम कल कौन सा चैप्टर कराओगे, अरे अभी यही कराऊंगा 2 दिन,
ठीक है, अभी 2 दिन यही होएगा, 2 दिन अभी यही पढ़ाऊंगा बेटा, है ना। अब देखो, यू नो वेरी वेल कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 कब हो सकता है बच्चे? यू नो देन टेन 40 डिग्री इक्वल टू 1 एंड कॉट 45 डिग्री अगेन इक्वल टू 1। ठीक है, तो टेन 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री, तभी तो ये 0 आया होगा। तो यहां से आपको पता चल गया कि भैया ये जो थीटा है, सर जी थीटा जो है वो 45 डिग्री है। थीटा क्या है? 45 डिग्री है। और थीटा 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा सर साइन, ठीक है, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। ओके, तो भाई लोगों साइन 45 डिग्री यानी कि 1/√2, और ये भी क्या है? कॉस 45 डिग्री 1/√2। व्हाट इज द एल्शियम? एल्शियम इज √2, √2। ठीक है, एक बार ऊपर क्या आएगा? एक ही आएगा, अगेन 1 टाइम्स, ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे फिर एक आएगा, तो क्या आएगा? 2/√2, 2/√2। सर जी √2 से मैं इसको काट सकता हूं कितनी बार जी? √2 बार, √2 बार। तो भैया ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। टेबल याद होना चाहिए फाइनली। भाई मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यह है कि भाई टेबल की ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको थोड़ा 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 सोचने पे मजबूर कराएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी 2 दिन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। आओ, अब मैं आपसे उत्तर चाह रहा हूं, ये ग्रुप डी में पूछा था रेलवे में, ठीक है, मैं चाह रहा हूं फटाफट आप बताएं मुझे। अब देखो कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, है ना, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। करो भाई लोगों, देखो यार, भाइयों, अब देखो हमें एक चीज बताओ भाई, अगर हमें टेबल अच्छी तरीके से तैयार है ना, टेबल अगर हमारा अच्छी तरीके से तैयार है, तो ये जो क्वेश्चन है एक प्रकार से ऐसे ही तो है कि जैसे हम सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन कर रहे होते, है ना। है कैसी बात कर रहा बोर्ड मास, पागल पागल है क्या? कौन से में लगाएगा बोर्ड मास तू? बेवकूफ, कौन से में बोर्ड मास लगाएगा? अच्छा, अरे ये 4 तो हो गया यार, ये 4 तो हो गया, 4 एकम 4। अब जहां चीजें प्लस माइनस में होती हैं वहां जोड़ पहले लो घटा पहले लो, उसकी सेहत पर असर नहीं पड़ता, है ना। वो तो बताने के लिए हो जाता है कि भाई बोर्ड मास के अनुसार प्लस पहले खोलेंगे माइनस बाद में खोलेंगे। देखिए बेटा, ये क्या आया? 5। ठीक है, उम्मीद है कि अब धीरे धीरे चीजें दिमाग में सेट होने लगी होंगी। सर जी cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान होता है जी 1/2, और उसका स्क्वायर है तो 1/4, 1/4। दिमाग में चीजें अब आने लगी होंगी जी, टेबल आप दिमाग में सेट हो गया होगा। 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। सर जी cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 उसका उल्टा होता है यानी कि 2/√3, और सर जी स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4, अरे यार, ठीक है स्क्वायर है जी, ठीक है। सेक 30 का मतलब क्या होगा? 2/√3। सर जी 2 का जो स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और √3 का स्क्वायर 3 होता है जी,
इस तरीके से आप जाएंगे। माइनस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का मान 1 हो, ये टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दो। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 हो, स्क्वायर है तो जी 1/4 आएगा। यहां कोई समस्या गुरुजी है ही ना। सर जी कॉस 3 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर 3 है और 2 का स्क्वायर है 4। कहानी को अलग अलग खत्म कर लो। ऊपर की कहानी अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एक बी है बच्चे, ये एक बी है, ये ठीक है, ये एक बी है। ऊपर की स्टोरी को अगर मैं यहां लाके सॉल्व करूं तो ये आता है सर जी 5/4 ऊपर वाली स्टोरी को, देन 16/3 एंड -1। ठीक है, व्हाट इज द एलसीएम? 12। 4 3 जा 315 प्लस 3 4 जा, ठीक है, 16 4 जा 64 माइनस, ठीक है, 1 तो ये आ गया 12। भाई लोगों जोड़ कितना आया यार? ये आ गया जी 75, 75 में 4 जोड़ दिया यानी कि 79 में से 12 हमें माइनस करने का है और 12 ही भाग में है जी। अब मैं इसको अगर घटाने के लिए जाऊंगा तो 9 में से 2 गए 7, तो ये आया जी 67/12। 67/12 ध्यान रखना है ना। ये भी देख लेना कि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया। नीचे क्या आएगा? आप कहेंगे सर जी ये 3/4 है, ये 1/4 है। सर जी ये 25% है, ये 75% है। तो अरे ये कितना, ये 25 पैसे ना है और ये कितना 75 पैसे है। तो 25 पैसे में 75 पैसे जोड़ेंगे तो नीचे से तो एक आ रहा है, नीचे से क्या आ रहा है? एक आ रहा है। तो जो ऊपर से है वही उत्तर है, जो ऊपर से है वही उत्तर है। बेटा ऊपर से आ रहा है 67/12, 67/12। और अब गणित पढ़ते पढ़ते हमें इतना टाइम हो गया है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, हमें इतना टाइम हो गया है, हमें पता सर ये 25 पैसे हैं, ये 75 पैसे हैं, 1 रुपये। ये 25% का फ्रैक्शन नहीं है और ये 75% का फ्रैक्शन है। इसको जोड़ेंगे भी आप कि भी 4 एलसीएम ले लिया, 4 एकम 4 ऊपर 1 आ गया, 4 एकम 4 ऊपर 3 आ गया, तो क्या आया? 4/4 तो 1 आया। मैं इस बात पे लाना चाह रहा हूं आप लोगों को। 67/12 बोलो जादव जी। देखो ये 2019 में पूछा इन्होंने, ठीक है, आरआरबी एएलपी, ठीक है, कि परीक्षा का ये क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा। अभी भाई सारे क्वेश्चन क्या, एक ही तो सवाल पूछा जाना है। जहां टेबल का प्रयोग होएगा, जैसे आज जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ये तो सारी हो जाने आपसे अगर आपको टेबल याद है ना। अब ये जो क्वेश्चन है भाई आप पे कैलकुलेशन तो आती ही है, बेसिक कैलकुलेशन आपकी तैयार है, तो आपको क्या दिक्कत आएगी इसमें बताना। सेक 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री। तो यहां भैया जी हमें क्या समस्या आएगी? सर हमें यहां कोई समस्या नहीं आएगी। सर आपने बताया सेक 45 का मतलब क्या होता है? सर जी कॉस 45 का मतलब होता है 1/√2। तो सर जी इसका उल्टा ही तो है ये, तो उसका ठीक रेसिप्रोकल है ये, तो √2 माइनस टेन 7 का मतलब मैंने बताया तो √3। तो ये जवाब है 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। अब वो क्या करता है? आपकी बेसिक नॉलेज वो चेक करता है, आपकी बेसिक नॉलेज चेक करता है। उत्तर तो यही है 2 माइनस √3। आप कहेंगे जी मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा 2 माइनस √3। अगर मैं यहां माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा? √3 माइनस √2 हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन ले ले, है भैया। ये भी नहीं कर रखा इसने तो, इसने तो ये चीज भी नहीं कर रखी, उसने तो वैसे ये उल्टे रख रखे हैं। जो √3 है माइनस का वो पहले रख दिया है, प्लस का √2 बाद में रख दिया। ये चीज भी नहीं की हुई उसने तो, सिंपल सा रख रखा है। चलो देखो, कभी कभी इस तरीके से परेशान करने की कोशिश करेगा, यानी कि क्वेश्चन में ये दिखाने की कोशिश करेगा कि हाँ भाई बोर्ड मास कह रहा हुआ, वो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि भाई मैंने बहुत ही गजब का सवाल बना दिया, देखना यहाँ कुछ है इसमें दम, कुछ भी नहीं है।
जी जी प्रदीप त्यागी जी, इसी तरीके के बनेंगे। 4 क्लास मैं इसकी लूंगा आपकी, 4 क्लास, 4 क्लासों में मैं इतना कुछ पढ़ा दूंगा, आपका ये सेगमेंट जो है क्लियर हो जाना है, आपका एक क्वेश्चन आराम से वहां बन जाना है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपका आराम से बन जाना है। हाँ हाँ अनिकेत विश्वास, कल पढ़ेंगे हम वो, ठीक है ना, जो बेसिक फॉर्मूलाज पर आधारित क्वेश्चन है वो हम कल पढ़ेंगे बेटा अनिकेत भाई, वो हम कल पढ़ेंगे। कल की क्लास हम थोड़ी लंबी भी रखेंगे, 1.5 घंटे के आसपास की। देखो अब ये कोई बात उसने पूछी है भाई, जब हमको ये पता है ना, हमको ये पता है भैया जी कोसेक 45 डिग्री जी रूट दो हो, हमको ये पता है, हमको ये बात पता है। तो ये जो अल्फा दे रखा है, अल्फा, ये जो अल्फा दे रखा है, अल्फा दे रखा है, तो इसका मतलब 45 डिग्री है जी, ये जो अल्फा दे रखा है 45 डिग्री है ना भाई। कोसेक जो अल्फा ये 45 डिग्री है, 45 में ही तो वैल्यू रूट 2 जाती है ना। अरे साइन 45 का मतलब क्या होता है, 1/√2, तो उसका ठीक उल्टा है ये। हाँ करा देंगे यादव साहब। बच्चों 2 sin² अल्फा, 2 sin² अल्फा, तो भैया जी साइन 45 डिग्री का मतलब होता है 1/√2, और √2 का स्क्वायर हो गया जी 2, प्लस सर जी 3 cos² अल्फा, सर जी cos 45 है ना, अल्फा का मतलब 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री यानी कि 1/√2, तो स्क्वायर हो गया जी, तो 1/2, ये भी 1/2 आ गया। नीचे की कहानी क्या है, cos² अल्फा, तो वो आपको बताई दिया था उसने, √2, ठीक है। cot 45 अल्फा 45 डिग्री, तो बच्चे क्या आएगा, 1, और 1 का स्क्वायर 1 है। ये छोटा सा कैलकुलेशन आपको समेटना है। कैसे समेटोगे जी है ना, आप कहेंगे सर जी ये तो 1 है, और ये कितना जी 3/2 है, जोड़ेंगे जी, 1.5 में 1 जोड़ना है। सर जी 3/2 का मतलब हो 1.5, 1.5 में 1 जोड़ना तो 2.5, तो ऊपर से आ गया जी 2.5 यानी कि 5/2, और नीचे से क्या जी, नीचे से है सर आपका √2 + 1, √2 + 1 है ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा समझने के लिए 1 रख लो, फिर आप जानोगे ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। ऊपर तो 5 है ही जी, ऊपर तो 5 है ही, नीचे की स्टोरी क्या है, इस 2 की गुणा है √2 + 1 में, तो 2 की गुणा सर इसमें होगी तो ये आएगा 2√2, ठीक है, और प्लस में 2 एकम 2, ये हमारा उत्तर है। अब इसी को थोड़ा सा परिवर्तन के साथ में वो लिख देगा तो बात अलग है? देखना भाई कहीं मिस्टेक करें क्या, 5/12 कहाँ कर दिया इसने, ये तो 45 डिग्री है भैया जी, sin² अल्फा 45 डिग्री यानी 1/√2, तो 2 आएगा, नो प्रॉब्लम। ये क्या आएगा विद्यार्थी, ये भी 1/√2 है, तो 2 आएगा नीचे, तो 3/2 ही आएगा। 2 से 2 कट गया, ये 1 आ गया, ये 3/2, 5/2 ऊपर से ठीक है। नीचे से कोई समस्या जी, √2 और प्लस में cot² अल्फा 45 पे, तो ये 1 ही आएगा यार, √2 + 1। हाँ 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 हाँ। हम्म, कहाँ मिस्टेक करिए कैलकुलेशन में बेटा, अरे बेवकूफ़, इसका सी कैसे हो जाएगा, सेक 45 का मतलब √2 ना होता है भैया, cos 45 का मतलब क्या हो, 1/√2, cos 45 का मतलब हो 1/√2, तो सेक 45 का इसका उल्टा हो जाएगा √2, तो ये तो √2 आ गया। tan 60 का मतलब हो √3। इसमें तुझे क्या डाउट पड़ रहा भाई, इसमें क्या डाउट फंस रहा तुझे, है ना, है भाई, इसमें क्या डाउट फंस रहा तुझे विशाल ठाकुर, है ना, बता तो सही मुझे, है ना, क्या डाउट फंस रहा तुझे, नीचे कौन सा स्क्वायर करना भैया, नीचे स्क्वायर कर तो दिया, हाँ ये मिस्टेक हुई है, यही बात थी तुम्हें, है ना, यही तो होता है, यही तो होता है कि भाई ये गलती आपको पहचाननी है, ये गलती आपको पहचाननी है,
थैंक यू बताने के लिए। यही तो होता है विशाल, तू वहां क्लास को भी डिस्टर्ब करता है, यहां भी तुझे डिस्टर्ब करना है क्लास को। ये 1 है, ये 1.5 है, तो ये क्या है 2.5। 2.5 का मतलब हो गया 5/2। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, हमने क्या करा है कि भाई हमें पता है कि अल्फा का मतलब क्या है, √2 है, यानी कि अल्फा का मतलब 45 है, तो √2 है, पर ये स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और cot 45 का मान होता है 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा सर जी, नीचे 2 और 1 3 आ जाना है, 3 आ जाना है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो आपको उत्तर आ जाएगा जी 5/6 आ जाना है। बताओ जी क्या दिक्कत है, 5/6, ऑप्शन डी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो यार, सोचो सोचो, अब धीरे 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 दिमाग लगाना शुरू करो। देखो क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 8 थीटा प्लस कोसेक पावर 8 थीटा। चलो सोचिए क्या किया जा सकता है भैया, है ना, क्या कर सकते हैं। आप कहेंगे सर, आप कहेंगे, है ना भाई, आप कहेंगे सर, आप ये कहेंगे सर आपने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी हमको कि जो साइन 90 डिग्री होता है, साइन 90 डिग्री होता है सर, वो 1 होता है। और सर जी कोसेक 90 डिग्री क्या होएगा, कोसेकेंट 90 डिग्री क्या होएगा। ठीक है, हट जा, कोसेकेंट 90 डिग्री क्या होएगा जी, सर जी ये भी 1 होएगा, ये भी 1 होएगा। तो जब ये 1 है, ये 1 है, तो 2 जब ही तो आया होएगा, यानी कि आपको पता चल गया है जो थीटा है, थीटा की वैल्यू सर जी 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना सर जी। जब जब ये साइन ये 90 रहा होगा, साइन 90 डिग्री, तो ये 1 है, कोसेकेंट 90 डिग्री ये 1 है, तो 1 और 1 ये 2 हो गया, 2 हो गया। तो बच्चे जब आपको पता है कि थीटा की वैल्यू 90 है, ठीक है, और 1 की पावर यहां हम कुछ भी रख ले 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, यहां भी हम 1 की पावर कुछ भी रख ले 1 ही आएगा, तो ये 1 और 1 2 ना हो जाना। ठीक है, खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना भाई। 90 डिग्री 1 आ गया, उसकी पावर कुछ भी हो 1 ही आना है। 90 डिग्री 1 आ गया, उसकी 1 की पावर तो कुछ भी हो, रिमाइंडर थ्योरम में आपको पढ़ाता हूं, वहां आपने देखा होगा कि 1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, 1 ही आता है। चलो सोचो, लगाओ दिमाग हुआ। हम्म सोचो, हम्म प्रणाम भाई यादव जी। जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेटा जरा इस चीज को नोट करो, आप ये जो चीज दी हुई है इसको देखो, ये वाली जो चीज है इस चीज को देखो, ये दिया हुआ हमें 3, ठीक है, ये साइन थीटा है विद्यार्थियों, साइन थीटा। मेरे बच्चे ये माइनस कॉस थीटा है, तो इस तरफ लिया हूं इसे, अगर आप इजाजत दे दें, ये आ गया जी कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों √3 तो यहां मौजूद है ही,
ठीक है, इतना गणित आपने सीख लिया होगा, √3 तो यहाँ मौजूद है ही। ये cos थीटा है, cos थीटा। इसके बटे में क्या आ जाएगा जी, इधर से आ जाएगा इसके बटे में sin थीटा। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, cos थीटा बटे sin थीटा होता है cot थीटा, cot थीटा, cot थीटा। तो यानी कि cot थीटा का मतलब √3 है। और हमें पता है विद्यार्थियों, हमें पता है कि जो cot 30 डिग्री होता है, cot 30 डिग्री होता है वो होता है जी √3। cot 30 डिग्री होता है वो होता है √3। ठीक है, ये चीज आप जानते हैं, आई थिंक जानते हैं। तो आपको पता चल गया कि जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी है जी, 30 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। अब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो ये चीज आपको सॉल्व करनी है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ये चीज आपको सॉल्व करनी है। क्या सॉल्व करनी है जी, कॉस क्यूब है जी, ये ध्यान रखना, थीटा की क्यूब है माइनस √3 साइन, और यहां भी क्यूब है भैया जी। ओके, बहुत खूब, अति उत्तम। तो थीटा कितना जी, थीटा है सर जी, टोपा कितने का लिया, 250, पता नहीं कितने का है। अब बच्चे थीटा कितना है, अभी मैंने बताया था कि जो थीटा तेरे पढ़ाई मन न लग रहा होगा जब ये तो तुझे टोपा की लग रही है यार। ठीक है सर जी, थीटा आपने बताया था अभी कितना, 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री बताया था जी। तो जब थीटा 30 डिग्री बताया तो कॉस 30 हो जी √3/2, √3/2, √3/2, और उसकी पावर विद्यार्थियों 3 है, 3 है उसकी पावर, माइनस ये √3 आ गया जी, है ना, इनटू। ठीक है, थीटा बताया जी आपने 30 डिग्री, तो ये होता है 1/2, और उसकी पावर कितनी है विद्यार्थियों, 3 है ना। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाया मैंने थोड़ा सा इसमें। तो जी √3 की पावर 3 कितना हो, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता, ये दिक्कत आएंगी कि भैया √3 की √3 में 3 बार गुणा। ठीक है, आप कहेंगे सर जी √3 में √3 की गुणा कर दी तो 3 आ गया, और जैसे ही 3 की गुणा √3 में करी तो ये 3 √3 आ गया जी, 3 √3। तो काबिल बच्चों ऊपर से आया 3 √3, और नीचे से जी 2 की पावर 3 हो जी 8, माइनस जी 1 की पावर 3 कितना, 1 ही है, तो इस √3 की गुणा 1 में हो जाएगी जी, ये आ जाएगा √3। और नीचे क्या है जी, नीचे 2 की पावर 3 है, 8 ही है। लघुत्तम आपने ले लिया, एलसीएम आया जी 8। तो ऊपर तो आया जी 3 √3 माइनस √3। भाई 3 √3 में से √3 गया तो 2 √3 बटे में 8, यही उत्तर है ना, यही उत्तर है। ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर सके है, 2 से ही से काट सके है जी, 2 चौके 8, तो √3/4 उत्तर आएगा, √3/4, ऑप्शन डी, √3/4, √3/4। ठीक है जी, चलो बताओ जी। देखो एनटीपीसी 2022 बिल्कुल नया सवाल है, नया, बिल्कुल नया क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल नया नटाक सवाल है। sin² b माइनस sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ v, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, b यानी कि बीटा, बीटा, b यानी कि बीटा। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। सोचो, अरे भया सोचो 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 सोचो, क्या कर सकते हो। काबिल विद्यार्थियों, जरा मुझे एक बात बताओ, हमें ये दिया हुआ है sin² p, ऐसी सिंपल भी लिखे दे रहा हूं इसे, है ना, p माइनस sin 30 डिग्री और बराबर में 0 जी, 0। इसको ऐसे लिख दूं अगर आप इजाजत दे तो, कि sin² b, ठीक है, बराबर में ये माइनस में तो इधर प्लस में जाएगा जी, sin 30 डिग्री, तो sin² b sin 30 का मतलब हो जी 1/2, 1/2 है भैया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। आप कहेंगे जी स्क्वायर है तो इधर रूट में चढ़ जाएगा,
तो साइन बी बराबर चला गया जी, स्क्वायर है तो इधर रूट में चढ़ जाएगा, तो 1/√2। तो साइन में 1/√2 यानी कि 1/√2 मान हो 45 का, तो बी का जो वैल्यू आया जी वो आया 45 डिग्री। 1/√2 साइन में जो 1/√2 मान होता है किसका होता है? 45 का होता है। हाँ मेन टेबल है, सॉल्व नहीं वो छोटा मोटा ही तो बहुत बढ़िया भरत शर्मा, शाबाश बेटा, छोटा मोटा ही तो सॉल्यूशन करना, और उसमें है क्या। देखना अब ये कोई सवाल पूछा है इसने मजाक करा है, ये है ना, ये कोई क्वेश्चन पूछा है इन्होंने बिल्कुल मजाक करा है। चलो ये अंतिम क्वेश्चन भी आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक बार देखो, ठीक है। कह रहा है कि भाई थीटा न्यून कोण है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 वेयर थीटा इज ए एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा डॉट cos थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। एक्यूट एंगल इट मींस न्यून कोण। आइए भाई अर्धमान अर्धमान बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? tan थीटा बराबर 1 है, थीटा कितना है यार? 45 डिग्री जी, 45 डिग्री। तो हमें चाहिए जी, हमें चाहिए 2 sin थीटा डॉट cos थीटा माइनस कोसेक है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। थीटा कितना जी? सर जी 45 से क्या बात कर रहे हो? तो 2 sin थीटा, तो साइन 45 डिग्री का मतलब हो जी 1/2, है ना, ऐसे लिख लें 2 sin 45 डिग्री जी इंटू cos 45 डिग्री जी और माइनस कोसिकेंट 45 डिग्री। काबिल बच्चों, 2 sin 45 का मतलब हो जी 1/√2, कॉसेक 45 का मतलब हो जी 1/√2, कॉस 45 का है ना, और कॉसेक का हो जी केवल √2, और √2 का स्क्वायर है तो ये 2 है, तो ये आए जी 2 और √2 की गुणा √2 में 2 और -2, इससे आया जी एक बार एक में से 2 घटाएंगे तो -1 उत्तर आ जाएगा, -1 क्या आया जी? -1 आया। सोचना इस बात को, कभी कभी ये सवाल पूछ लेता, कुछ भी नहीं है भाई, मान के चलो ऐसे जा रहा है tan 0 है ना भाई, tan 0 है। अब एक छोटी सी बात समझो आप, है ना, जैसे आपने क्या पढ़ा था, नंबर वो आपने पढ़ा था यूनिट डिजिट पढ़ा था आपने, इकाई का अंक पढ़ा था आपने, इकाई का अंक, है ना, आपने इकाई का अंक पढ़ा था। अब आपको पता है यूनिट डिजिट आपने पढ़ा है कि भैया 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री का मतलब क्या है? 0 है। tan 0 डिग्री का मतलब क्या है? 0 है। tan 0 डिग्री का मतलब क्या है? 0 है। तो ये बेवकूफी नहीं कर रहा, तो tan 0 डिग्री का मतलब 0 है, और 0 की गुणा हम सारे में ही करेंगे, 0 की गुणा हम सारे में ही करेंगे, तो ये सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा, सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा जी, 0, है ना। तो ये सवाल उसको देख लो, ऐसे भी पूछ लेता टाइम पास करने के लिए, ठीक है बच्चे, ऐसे भी पूछ लेता विद्यार्थियों टाइम पास करने के लिए। चलो मिलते हैं बेटा कल रात को इसी टाइम। थैंक यू जुड़ने के लिए, नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।